डरता हूँ मैं इस्माइल हकी साहब अपने नफ्स से। जब आजमाइश का वक्त आए तो मेरी इस हिकायत को याद रखिएगा जुल्फुल इस्माइल पाशा। खलीफा हारून रशीद के दौर में बहलुल दाना नाम का एक शख्स था। वो अल्लाह के वली थे, लेकिन हर एक उनकी विलायत को नहीं समझता था। वो उन्हें मजजूब समझते थे, जो अपने दिल में झांक सकते थे। वो जानते थे कि आप वली अल्लाह हैं। हजरत बहलुल दाना एक दिन खलीफा हारून रशीद के तख्त पर जा बैठे। इसकी हिकमत आगे समझ आएगी। जिस तख्त पर वो बैठे थे वो अजीम खलीफा हारून रशीद का था। मुहाफिजों ने जब ये देखा तो उन्होंने बहलुल दाना पर सख्ती की और उन्हें तख्त से नीचे उतार दिया। महल में एक शोर बर्पा हो गया। हजरत बहलुल दाना एक कोने में बैठकर रोने लगे। फिर खलीफा हारून रशीद आ गए। उन्होंने इस्तफसार किया कि ये सब क्या है आखिर। सिपाहियों से पूछा, आपने इस गरीब आदमी को क्यों मारा पीटा है? सिपाहियों ने बताया कि ये बेअदब आपके तख्त पर बैठा हुआ था। हारून रशीद तसल्ली देने के लिए बहलुल दाना के पास गए। उनके कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा कि आप मत रोएं, उनसे गलती हो गई है। हजरत बहलुल दाना ने खलीफा की तरफ देखा और कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि इन्होंने मुझे मारा, और ना ही तख्त से हटाए जाने पर रो रहा हूं। तो खलीफा ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? बहलुल दाना ने कहा कि मैं आपके लिए रो रहा हूं ए खलीफा। खलीफा हारून रशीद ने हैरान होकर पूछा कि आप मेरे लिए क्यों रो रहे हैं? तो जवाब दिया कि मैं आपके लिए इसलिए रो रहा हूं कि मैं एक बार तख्त पर बैठा तो मुझे इतना मारा गया, और आप तो इस तख्त पर 20 साल से बैठ रहे हैं। तो मैं उस मार के बारे में सोचकर रो रहा हूं जो आपको पड़ेगी। खलीफा हारून रशीद उस मजजूब की हिकमत को अच्छी तरह समझ गए और बहलुल से पूछा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं ना रोऊं। तो बहलुल दाना ने जवाब दिया कि इंसाफ कायम करें कि आप अपने लोगों को लेकर। मुझे उम्मीद है कि इस हिकायत को